हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हमें आए दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, जैसा हमारी वीडियो में बताता रहता हूँ कि कोई भी इश्यूज़ हो आपको तो आप टेक्स्ट करिए। आप हम जो भी मेरे से हो पाएगा, जो भी एडवाइस गाइडेंस या ट्रेनिंग डाइट प्लान, वो सब प्रोवाइड कर पाऊँगा और करता भी हूँ। तो अब उसमें जो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन आता है ना कि भैया मैं भी 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर आपसे या और भी लोग जो हमसे भी बेहतर हैं विदाउट एनी डाउट, उन लोगों की जो डिफरेंसेस है ना, जो ग्रोथ है, जबकि बॉडी जितनी पुरानी होती है नेचुरली उतना स्लो प्रोग्रेस दिखाती है। तो आप लोग का स्लो प्रोग्रेस भी हम लोग से ज़्यादा क्यों है, जबकि हम लोग बिगनर है, न्यूबी गेंस है, और उसके बावजूद आप लोग जैसे हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे? ये बहुत सारे लोगों का हमने लास्ट वीक में ये सोचा और समझा, ये फील किया कि ये कह रहे हैं, तो उन पे एक वीडियोस, ये वीडियो पूरा डेडिकेट होने वाली है। वो ऐसी 2 से 3 टिप्स ऐसी क्या हैं जो एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर के लोग अगर हमें ले पाए तो मेरा सौभाग्य है। फॉर एग्जाम्पल हमें ही ले लें तो मैं ऐसी क्या 3-4 चीज़ें अपने वर्कआउट के पहले ही खुद के दिमाग में बैठा लेता हूं जो एक बिगनर अक्सर नहीं करता है, जो एक बिगनर को करना चाहिए अगर उसको रिजल्ट चाहिए उस वर्कआउट से। उस अब लॉन्ग ड्यूरेशन पे देखो तो कंप्लीट रिजल्ट अगर उसको चाहिए कि एक प्रो जो कर रहा है, तो वो डिफरेंसेस क्या हैं, तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और अगर आप ट्रेनिंग डाइट वगैरह के रिलेटेड या एडवाइस गाइडेंस से रिलेटेड, तो वो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, उसमें मैं बात करूंगा। स्टार्ट में सिर्फ वीडियो की बात होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, जो जहां सबसे मेजर मिस्टेक करता है खासकर एक बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल का एथलीट, कि उसको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइजेस वो एक्चुअली किस मसल को टारगेट कर रही है। देखिए, ये कॉमन इंडिया में खासकर बड़ी मिथ है ना कि लोग पूछते हैं किसी भी ट्रेनर से या अपने भैया से या जिससे भी कि भैया क्या क्या कर लूँ, वो भैया बता दिए कि सब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब वो आप सिर्फ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, ये आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ पे हिट कर रही है, किस बोन्स को, किस जॉइंट्स को, किस मसल ग्रुप को, किसको वो एक्चुअली हिट करनी चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज मैंने देखा सामने से कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है, पर वो हिट कहां कर रही है ना, वो जो कर रहा है उसी को पता रहता है। इफ इन केस कोई माइंड मसल कनेक्शन का भी आपने नाम सुना होगा, तो ये बहुत सारी, ये देखने में बड़ी छोटी चीज है कि जैसे वो किए वैसे हमने भी कर दिया, सेम वे में परफॉर्म कर दिया, पर वो एक्चुअली वो उस हिसाब से हिट होती नहीं है। और उसके बाद अब जो दिक्कत आ गई कि वेरिएशंस, एक तो एक एक्सरसाइजेस कितनी आ गई हैं, ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से बारबल से और डंबल से लोग बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब तो वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है ना कि जितनी वेरिएशन आपको लगती है कि ये वेरिएशन भी मेरे चेस्ट को हिट कर रही है, बेंच प्रेस भी मेरे चेस्ट को हिट कर रही है, ऐसा है नहीं। एक छोटी छोटी मसल ग्रुप भी ना, चेस्ट के अंदर की माइनर ले लो, पेक्टोरल मेजर ले लो, ये सब बहुत बड़ी डिफरेंसेस लाती हैं। वो आपको लग रहा है कि अरे वेरिएशन ऑलमोस्ट आपके आस ही पास की चीज़ है, पर ऐसा होता नहीं है। वेरिएशन में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी मेजर एक्सरसाइज के आसपास की एक्सरसाइज हमेशा आसपास की रहेगी, उसका इंपैक्ट उस मेजर एक्सरसाइज जैसा नहीं रहेगा। अब उसके बाद दिक्कत आती है कि आपके जिम्स में देखिए, हर जिम्स में ना, फॉर एग्जांपल लेग प्रेस वाला हिसाब ले लीजिए आप। लेग प्रेस मशीन के एंगल्स, उसके वेट, मशीन के वेट, और किस हिसाब से वो सेट है, कहां आपकी बॉडी प्लेस हो रही है उस मशीन पे, सब में डिफरेंसेस है। ऑलमोस्ट हर जिम में। अब सेम कंपनी के तो मशीन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया रहेंगे नहीं, कोई किसी ब्रांड का है, कोई किसी ब्रांड का है, कोई लोकल है, कोई ऐसे ही बनाया हुआ है। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं लेग प्रेस का, और ये हर मशीन पे, स्मिथ मशीन से लेके आपकी पुली तक, हर जगह पे वेरिएशंस हैं उस एंगल्स के, उस वेट के। तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहां पे किस मसल को टारगेट कर रहे हो। आपको ये नहीं सोचना है कि भैया लेग प्रेस लिखा है मेरे शेड्यूल में या आज हमें लेग प्रेस करना है, तो आपको सिर्फ उसे जाके जिम में बैलों के जैसे परफॉर्म नहीं करना है। आपको ये जानना है कि वो हिट कहां कर रहा है एक्चुअली, आपको खुद चेक करना है। वो अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि भैया हमारा अगर अपर चेस्ट हिट करना है तो वो एंगल कहां है जहां पे एक्चुअली मेरे अपर चेस्ट को हिट मिल रहा है। बस कोई टेबल लगा के चला गया, कोई करके चला गया, या देख लिया कि अरे ये तो अपर चेस्ट का ही है, तो उसको तुरंत स्टार्ट नहीं कर देना। ये सोचना है, ये समझना है। अंटिल अनलेस आप छोटी सी छोटी बारीकियों पे ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक उस हिसाब की ग्रोथ मिलेगी नहीं आपको। ये छोटी छोटी चीजें ही बन मिलके एक बड़ा रिजल्ट देती हैं आपको। और यही एक बिगनर मात खाता है, वो सोचता है सब बड़ी चीजों को टारगेट कर लो। ऐसा है नहीं भाई, बॉडी इतनी तेज आपकी ग्रो करती नहीं है। जो दूसरी टिप है कि किसी भी एक्सरसाइज की, आपको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन देनी ही देनी है। लोग अक्सर क्या सोचते हैं ना कि ये एक्सरसाइज, इस पे भारी वेट उठाना है और इससे मसल बिल्ड होगी। देखिए, हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का वही बहुत सारा वेरिएशन है। नेक्स्ट टॉपिक में अभी मैं कवर करूंगा, बाद में इस वीडियो के बता रहा हूं।
जो सबसे बेसिक है ना, लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सोचते हैं कि सिर्फ वजन उठाना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, जबकि ऐसा है नहीं। लोग सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चेस्ट पे अपने डंबल से 30 किलो उठा रहा हूं तो अगर 32 उठा लिया तो ये मेरी विक्ट्री है, यहां मेरी ग्रोथ है, जबकि ऐसा है नहीं। उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप 25 पे ही उठा रहे हो तो आपका पॉजिटिव अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव भी आपको लेना है, आपके रिवर्स वाला जो स्लो टीयूटी है, ये सब चीजों पे भी ध्यान देना है। एक रेप सिर्फ एक पॉजिटिव पुश को लेके और रिवर्स को एकदम कोई कंट्रोल नहीं, चेस्ट पे आप बस स्विंग ले लिए उसको, वो एक रेप हुआ नहीं। ये आप चीजों को समझिए। आपकी मसल सिर्फ एक पॉजिटिव साइड से नहीं बनेगी, आपको निगेटिव भी लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ एक साइड की मसल ग्रोथ चाहिए तो आप भाई सिर्फ एक जैसे करते आ रहे हो वैसे करो, पर अगर आपको एक प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो अपने दिमाग को, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सामने वाला 35 नहीं 50 से उठाए, वो बेवकूफ भी हो सकता है, उसकी बॉडी के डिफरेंसेस भी विद टाइम आप नोटिस करोगे। आप खुद को समझाओ ये चीज कि मैं 25 पे ही कंट्रोल करूंगा अनटिल अनलेस, जबकि 7 से 8 रेप मेरे पॉजिटिव, निगेटिव, टाइम अंडर टेंशन सब चीजों को देखते हुए ना बढ़े, तब तक मैं 27.5 के डंबल नहीं छूंगा। ये मिस्टेक हमसे भी होती थी। मेरी गाइडेंस किसी के अंडर, जिनके अंडर मैं गाइडेंस था, उन्होंने हमें सिखाया, तो ये मेरा फर्ज है कि आपको ये बताऊं कि ये हिट करेगी आपको। ये तौर तरीके जिम में, खासकर अगर आप यंग हो ना, तो आपको ये मन करेगा अरे यार वो भी उठा रहा है, हमें भी उठाना चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं 2 रेप निकाल लूंगा, मैं कर लूंगा। अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी 1 रेप मैक्स या परसेंटेज वाली नहीं है तो आपको एकदम 2 रेप 4 रेप के आसपास नहीं रहना है अनटिल अनलेस, खासकर बिगनर हो। आपको 2.5 किलो भी वजन तब तक नहीं बढ़ाना है जब तक आप 8 रेप उसके परफेक्टली ना ले पाओ। और आप उसमें एक टाइम बैरियर पे भी नोटिस करो। लोग देखता हूं कि मैं 8 रेप की बात करते हैं, भैया थोड़ा आगे आओ, थोड़ा खुद को इंप्रोवाइज करो, थोड़ा बेटर करो खुद को। आपने टाइम देखिए, एक सेट को कितने, उस 8 रेप को परफॉर्म करने में कितना टाइम लिए हो। आप एक बटरफ्लाई मशीन पे 8 रेप को 10 सेकंड में भी कर सकते हो, पर एक अच्छी 8 रेप अगर बटरफ्लाई पे चेस्ट के आप कर रहे हो तो 25 से 30 सेकंड जाएगा एक 8 रेप 9 रेप का सेट कंप्लीट करने में। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये अगर पूरी ग्रोथ चाहिए तो ट्रेनिंग भी पूरी लायक ही करनी पड़ेगी। आपको बॉडी फ्री में कुछ रिटर्न देगी नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं विश कर रहा हूं, मैं डाइट ले रहा हूं। जो डाइट का फायदा होगा वो डाइट से मिलेगा, जो ट्रेनिंग का फायदा वो ट्रेनिंग से मिलेगा। अगर कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको बेहतर फायदा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। अब बात आपकी जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, अब लोग सोचते हैं ना, वही बताया मैंने अभी कि सिर्फ वजन उठा लिया वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं। बॉडी को चाहिए शॉक, समझिए इस चीज को। फॉर एग्जांपल, जो मान लो मेरे हिसाब से जो हमें लगता है कि वॉल्यूम ट्रेनिंग बहुत ही, अगर खासकर कंपाउंड से स्टिक्ड रहे तो सबसे मुश्किल होता है, खासकर नेचुरल लेवल एथलीट्स के लिए जो ड्रग्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, मेरे जैसे क्या कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं। तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि सोरनेस और वगैरह काफी ज्यादा हो जाती है। पर ऐसा तो है नहीं कि केवल वॉल्यूम ही ऐसी चीज है जिससे बॉडी ग्रोथ हो। आप टाइम अंडर टेंशन पे ध्यान दीजिए। टाइम अंडर टेंशन क्या, कि एक सेट कितने देर में कंप्लीट हो रहा है। आप अपने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करिए, परसेंटेज ट्रेनिंग करिए, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग करिए, अपनी कंपाउंड्स की सेट्स को बढ़ाइए, अपनी इंटेंसिटी पे ध्यान दीजिए कि आपके पूरा वर्कआउट कितनी देर में खत्म हो रहा है, आपके सेट्स के बीच में गैप कितना ज्यादा है, कम है। ये सब भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। अगर आप पहले नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम ट्रेनिंग पे था मैं काफी टाइम से, तो अगर हमें बढ़ाना है तो हमें अब इंटेंसिटी ऐड कर सकते हैं, टाइम अंडर टेंशन ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज ट्रेनिंग, शॉक देना है और पिछली बार से बढ़िया शॉक रहना चाहिए। अगर आपको डिफरेंट वे में हिट नहीं कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर जैसे इंटेंसिटी वॉल्यूम को लेके अक्सर देखेंगे जो वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हैं थोड़ा पॉज लेते हैं, तो अगर इस वॉल्यूम को लेके ही, हाथ पकड़ के ही अगर हमें और बेटर करना है तो यहां पे हम इंटेंसिटी ऐड कर देंगे कि भैया हमको एक सेट्स के बीच में 30 सेकंड से ज्यादा, 20 सेकंड से ज्यादा, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर वेट ही नहीं उठेगा, तो फिर वॉल्यूम ट्रेनिंग का मतलब क्या रहेगा। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अपनी ट्रेनिंग पे। बहुत एक ही जैसी ट्रेनिंग को आप 6 से 8 हफ्ते के बाद नहीं यूज कर सकते। अपनी बॉडी को शॉक देते रहिए, अपनी बॉडी को बताते रहिए कि नहीं ऐसे नहीं, अब तुमको ऐसे करना है, तभी वो ग्रोथ देगी। जबरदस्ती और फ्री में आपको सो के कोई गेन मिलने वाला है नहीं। आप कितने भी दूसरों को कोसें, अरे यार वो तो स्टेरॉइड, अरे यार ये तो हो सकता है स्टेरॉइड है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप जहां हो अपने खुद को देखो, आप कहां पे खड़े हो। अब बात ट्रेनिंग वाली चीज़ों की, तो अगर आपको कांटेक्ट करना है ना, बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं फेसबुक वगैरह पे, बहुत प्यार मिल रहा है, देखा कि 50-60 हज़ार लाइक्स भी हो गए उस पर एक फ़ोटो पे, तो अच्छी चीज़ है। पर मेरा इंटेंशन हमेशा मदद करने का ही रहा है। तो अगर आपको कोई भी एडवाइस या गाइडेंस हमसे चाहिए हो तो अपना सारा डिटेल भेजें, हमें बताएं कि भैया, तो मैं उस पर एक ही बार देख के आपको वॉइस नोट भेज देता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी मदद करने में कोई समय निकाल चुका हूँ कि भैया आधा घंटा ये करना है हमें। तो अगर किसी को अंडर गाइडेंस रहना है, ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मैं पोस्ट लगाते रहता हूँ कि ये
अभी इन लोग का इतने टाइम में इतना डिफरेंसेस आया है, तो वो चीज़ें पेड हैं। पर आप अगर आपको कांटेक्ट ही करना है तो फेसबुक या यूट्यूब की बजाय मेरे इंस्टा पे ही डीएम करें, ताकि मेरे लिए थोड़ा सरल हो पाए आप तक पहुंचना। बहुत सारे टेक्स्ट रहते हैं, हर जगह कितना कोई चेक करेगा। तो आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली होगी। सीखने को मिली हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि कहाँ आप एक बिगनर और प्रो वाली गलतियां कर रहे हो और कैसे आप खुद को ढाल सकते हो उन चीज़ों में। वक्त के पहले आप सीख सकते हो उस चीज़ों को। तो आइए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसा के साथ जिससे आपको कुछ सीख मिल पाए। शुक्रिया।